अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप लोगों ने ये सोचा होगा कि जो प्लांट्स हैं ना वो हमेशा सीड से ग्रो करते हैं। हम बीज बोएंगे ज़मीन में तो उससे नए प्लांट उगेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। अब पता है प्लांट्स जो है ना वो अपने स्टेम, अपने रूट्स और अपने लीव्स से भी ग्रो कर सकते हैं और नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो इस ये जो प्रोसेस है ना, जिससे वो स्टेम, रूट और लीफ से जो है वो ग्रो करते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड है जो प्लांट्स के अंदर होता है। और इसको डिफाइन आप किस तरह करते हैं, व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट इज रूट, स्टेम और लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट, द प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आपको पता है वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। लेकिन इनके जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो एक से एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके नए प्लांट्स बना देते हैं। ठीक है, तो अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो है वो बहुत सारी वेज़ हैं। नेचुरली तो ये परफॉर्म होती हैं, आर्टिफिशियली भी इसको परफॉर्म करके बहुत से प्लांट्स बनाए जाते हैं। तो नेचुरल वेज़ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, नेचुरल वेज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट अगर इन सेवरल वेज़। अब इसको याद करने का जो एक शॉर्ट फॉर्म आपको दे रही हूँ, एक ताकि आपको इसके नाम तो कभी भी नहीं भूलेंगे ना अगर आप ये याद कर लेंगे। एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन के BCRTS, नेचुरल वेज, BCRTS। BCRTS क्या है? B स्टैंड फॉर बल्ब, C फॉर कॉर्म, R फॉर राइजोम, T फॉर ट्यूबर एंड S फॉर सक्कर। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे मॉडिफाइड स्टेम हैं जो कि न्यू प्लांट्स बना देते हैं। ठीक है, स्टेम से प्लांट्स बन जाते हैं नए। अब बल्ब की सबसे पहले बात करेंगे। ये क्या है? ये एक शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम है सराउंड बाय थिक फ्लैशी लीव्स एंड कंटेन स्टोर फूड। ठीक है जी, ऊपर लीव्स हैं। ठीक है, और नीचे अंडरग्राउंड स्टेम हो गया है। मैं आपको भी पिक्चर भी दिखाती हूँ। नीचे ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड स्टेम है, दैट इज़ मॉडिफाइड हो गया है। और उसमें स्केली लीव्स हैं, उसमें फूड स्टोर है। वो फूड कहाँ से स्टोर है? ऊपर जो ज़मीन में जो बाहर जो पत्ते निकले हुए हैं वो फूड बना रहे हैं और वो सारा स्टेम के अंदर जा रहा है और वो स्टोर फूड करके जो है स्टेम जो है ना बल्ब बन गया। मैं आपको ये भी पिक्चर भी दिखाती हूँ। उसमें से क्या होएगा? एडवेंटिशियस रूट्स इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ बल्ब। बल्ब की बेस में से एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी। अब इसको एडवेंटिशियस रूट्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूजुअली जो रूट्स हैं ना वो निकलती हैं सीड के रेडिकल से, लेकिन यहाँ पे रूट्स कहाँ से निकल रही हैं? बल्ब की बेस में से, यानी कि स्टेम की बेस में से। बल्ब तो स्टेम है ना, उसकी बेस में से निकल रही हैं। और रूट्स जब अपनी असली जगह के अलावा किसी भी और जगह से निकले तो उनको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। ठीक है, और शूट्स इमर्ज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेस। इसकी बेस की टॉप से जो है वो निकल आती हैं शूट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे सामने क्या? बल्ब की ट्यूलिप है, ऑनियन है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ऐसे करके ये बल्ब है, ये ऊपर, ये ज़मीन के बाहर का हिस्सा है जिसमें जो है वो ये आपको बल्ब दिखाया हुआ है। इसके बाहर जो है वो ज़मीन से बाहर लीव्स उगे हुए हैं। ठीक है, ये बल्ब है और यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकले हुए हैं। ठीक है, और इसकी यहाँ ये स्टोर फूड है सारा। और यहाँ से जो है ना, यहाँ से इधर स्टेम से ही जो है ना वो एक नया प्लांट बन जाता है। ये कोई सीड नहीं है बल्कि ये प्लांट का स्टेम है जिसे हम, ये ऑनियन बन रहा है। ये देखें, ये इसके स्केली लीव्स हैं। ये एपिकल बर्ड है, ये एक्सिलरी बर्ड है, इसकी बेस है। ठीक है, और ये फ्लैशी स्केली लीव्स हैं। ऑनियन को आपने देखा, ये ऑनियन तो हमारा बड़ा ही कॉमन किस्म की वेजिटेबल है जिसको हम अक्सर ही देखते हैं, अपने नज़रों में हमारे आता है। तो उसमें स्ट्रक्चर जो उसका होता है आप लोगों को पता ही है। तो ये जो है ना, ये एक बल्ब है, एक स्टेम है जो ग्रो करता है, जो है वो हमारे एक सेक्शन रिप्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। इससे नए प्लांट बन जाते हैं। ठीक है जी, अब दूसरा जो हमारा सेकंड है BCRTS में वो है C, कॉम्स। कॉम्स क्या है? कॉम्स भी शॉर्ट एंड स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम है कंटेनिंग स्टोर फूड। इसके अंदर भी फूड स्टोर होता है। अब कॉर्म के अंदर क्या होता है? उसमें बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड है ज़मीन के अंदर, उस पर बर्ड्स बने हुए हैं। और वो बर्ड वहाँ से क्या करते हैं, शूट ग्रोथ हो जाती है और नया प्लांट बना देते हैं। अब जी फिर एक दफ़ा फिर हमने देखा कि सीड से नहीं प्लांट बन रहा, बल्कि जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की, सीड जो है वो, यहाँ सीड के अलावा बात हो रही है अंडरग्राउंड स्टेम की जो कि कॉम है। और वो जो है वो हमारा नया प्लांट बना रहा है।
इसमें इसके दशीन और गार्लिक जो है वो कॉर्न की एग्जांपल है, और दशीन अरवी को कहते हैं जो हम आमतौर पर खाते हैं। तो मैं आपको इसकी यहाँ पिक्चर दिखाती हूँ, तो फिर आपको जो है ना सही में समझ आएगी बात मेरी। ये देखिए, ठीक है, ये जो है ना वो अंडरग्राउंड स्पॉलन स्टेम है, ठीक है। ये देखिए, ये नोड है, ठीक है, ये स्केल लीफ है, ये कॉर्म है, ठीक है, और ये डॉटर कॉर्म है, और ये एडवेंटिशियस रूट्स इसके नीचे से निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि सीड से नहीं ना निकल रही, स्टेम से निकल रही है, तो इसके एडवेंटिशियस रूट्स बोल रहे हैं, ठीक है। और इससे भी जो है वो नया प्लांट बन जाता है, इसके बर्ड से जो है वो शूट्स निकल आती हैं और नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास है कॉर्न की एग्जांपल। अब राइजोम में क्या होता है, BCR, दे आर हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम विद स्केल लीव्स। अब हॉरिजॉन्टल आपको पता है ना, वर्टिकल ऐसे सीधा खड़ा होता है, तो हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटा हुआ होता है, तो ये ऐसे लेटे हुए लेफ़्ट की तरफ ये ऐसे सीधा होते हैं, और ये ज़मीन के अंदर है, ये भी इसमें स्केल लीव्स हैं, और दे आर इन लार्ज पोर्शंस, ठीक है जी, दे आर इन लार्ज पोर्शंस कॉल्ड नोड्स एंड राइजोम। राइजोम के अंदर क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, ठीक है, और बर्ड्स आर प्रोड्यूस एंड नोड्स में जो है वो बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। बर्ड प्रेजेंट एट द अपर सरफेस ऑफ राइजोम गिव राइज टू शूट। जो राइजोम के ऊपर वाले सरफेस पे बर्ड्स हैं वहाँ से शूट्स निकल आती हैं, और लोअर सरफेस जो है एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं। राइजोम के नीचे से एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं, और ऊपर से जो है शूट्स निकल आती हैं। ये देखिए एग्जाम्पल क्या, जिंजर, फर्न्स, वाटर लिलीज एक्स्ट्रा। ये देखिए पिक्चर में आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये जो है ना हॉरिजॉन्टल है, ऐसे लेटा हुआ, ये राइजोम की एग्जांपल है। जिंजर इसकी एग्जांपल हमारे पास है, इस पर बर्ड्स हैं, ये देखिए नोड है, नोड पे बर्ड बनते हैं, बर्ड से जो है बेसिकली शूट्स निकलती हैं, इसमें स्केल लीव्स होते हैं। आपने अदरक को तो देखा ही होगा, ये वेरी कॉमन वेजिटेबल्स हैं जो हम अक्सर देखते हैं और खाते हैं, ठीक है, और नीचे से जो है एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ राइजोम, ठीक है जी। और अब अगला क्या है, स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर क्या होता है, दे आर इन लार्ज पोर्शंस ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है जी। अंडरग्राउंड हैं ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम, इनके इन लार्ज पोर्शन से बड़ा हो गया हुआ है, और दे आर एग्रीगेशंस ऑफ टाइनी बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ आईज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ ट्यूबर। ट्यूबर पे क्या होता है कि बहुत सारे बर्ड्स एक एक जगह इकट्ठे हो गए ना, आईज का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसे लगता है आई है, और उसी आई में से ईच बर्ड डेवलप इनटू शूट दैट ग्रोज अपवर्ड एंड आल्सो प्रोड्यूसेस रूट। इसी आई के अंदर से जो है ना वो शूट्स निकल आती हैं और बर्ड ग्रो कर जाती हैं। और यानी कि कहने का मकसद ये है कि और जो पोटैटो, इसकी एग्जांपल पोटैटो आपको पता है सिर्फ सीड से नहीं उगता, बल्कि अगर आप किसी पोटैटो को ज़मीन में आप कर देंगे ना, ग्रो कर देंगे उसको प्रॉपर, आप उसको देंगे पानी शानी और ये वो, तो उस पोटैटो से भी प्लांट निकल आएगा, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसके एग्जाम्पल पोटैटो हैं, यैम्स हैं, ठीक है। तो स्टेम ट्यूबर की एग्जांपल मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए डायग्राम दिखाती हूँ आपको, लेट मी क्लियर इट। ये देखिए, ये पोटैटो ना, ये ज़मीन के अंदर इतना मोटा हुआ ये स्टेम है, ठीक है, और उसमें जर्मिनेटिंग आई बड़ी है, आई बर्ड्स, ये देखिए आई बनी हुई, इस तरह बर्ड्स बन जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, वहाँ आई बन जाती है, और वहाँ से फिर शूट्स निकल आती है, और ये ज़मीन से बाहर निकल के ऐसे पत्ते पुत्ते सारा कुछ इसमें से निकल आता है, ठीक है। तो ये जो है वो, ये पोटैटो जो है वो हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, BCR आ गया। ट्यूबर्स तो हो गए, स्टेम ट्यूबर कह लें या ट्यूबर्स कह लें, ठीक है जी। BCRDS में सक्कर आ गए। सक्कर क्या है, लेटरल स्टेम क्लोज टू ग्राउंड लेवल, ठीक है जी, लेटरल स्टेम है क्लोज टू ग्राउंड लेवल। अ सक्कर ग्रोज अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड देन टर्न्स अप प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट। इसी एग्जाम्पल मिंट और क्राइसेंथीमम है, ठीक है जी। जो शक्कर है ना, वो अंडरग्राउंड जो है वो मैं आपको ना इसकी जब तक पिक्चर नहीं दिखाऊंगी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। ये शक्कर की एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्रायोफाइलम